हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। कल हमने जो है वो 8 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। और 8 नंबर क्वेश्चन अब जो है वो हमने 2013 और 3 साल जो है वो आया हुआ है 2023 में, 2020 में और 2013 में। अब 9th नंबर क्वेश्चन जो है वो हम करते हैं आज। ठीक है, 9th नंबर से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो अपने पास में कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 9 आप पढ़िए, पढ़ के जो मैं बता देता हूँ। एक पतंग भूमि से जो है 75 मीटर ऊपर उड़ रही है ना, 75 मीटर जो है ऊपर उड़ रही है। कौन उड़ रही है? एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ ये जो है अपने पास में पतंग है। ठीक है, ये जो ग्राउंड से कितना ऊपर उड़ रही है? 75 मीटर। ठीक है, चलो मान लेते हैं ये ग्राउंड है और यहाँ से 75 मीटर ऊपर उड़ रही है। और ये क्वेश्चन जो है अपने पास में 9th है। इसका भूमि से झुकाव, यहाँ से जो है ये धागा जो है वो, इसे एक धागा बंधा हुआ है ऐसे, है ना। और ये धागा जो है वो भूमि से झुकाव कितना है इसका? भूमि से झुकाव जो है 60 डिग्री है ना। और आपको धागे की लंबाई याद करनी है। ठीक है, अब मुझे बताओ ये वाला कोण कितना हो जाएगा? यहाँ पे 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, इस त्रिभुज को मैं नाम दे देता हूँ ए, बी और सी। अपने को धागे की लंबाई याद करनी है, तो धागा ये होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पकड़ा होगा, तो इसकी लंबाई जो है वो एक्स मान लेंगे। ठीक है, अब ये कोण 60 है, तो इसके सामने वाली भुजा बताओ, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये तो क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी अपने पास में। और 60 डिग्री के सामने वाली ये भुजा जो है वो क्या हो जाएगी अपने पास में? लंब हो जाएगी। और बाकी बची हुई भुजा जो है ये क्या हो जाएगी अपने पास में? आधार हो जाएगी। ओके, अब बताओ इस त्रिभुज से क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे बताओ? जो अपने को फाइंड आउट करना है, एक्स फाइंड आउट करना है। क्या दिया हुआ है? 75 दिया हुआ है। अब एक्स लिख देंगे, एक्स यहाँ पे है क्या? कर्ण है। और ये 75 क्या है? लंब है। अब आपको बताओ कर्ण बटे लंब क्या होता है? तो आपको पता है लंब बटे कर्ण क्या होता है? लंब बटे कर्ण जो है वो साइन होता है। तो कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा? वेरी गुड, क्या हो जाएगा? कोसेक। और कोसेक में कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया एक्स बटे 75 बराबर में कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 की होती है, अंडर रूट 3/2। तो कोसेक 60 की जो है कितनी हो जाएगी? 2/√3 हो जाएगी। ये 75 इधर गुणा में उधर जाएगा, तो सॉरी इधर भाग में उधर जाएगा, तो गुणा में हो जाएगा अंडर रूट, और गुणा में कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। अब आपको पता है नीचे जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं रखते हैं, तो अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। ऊपर हो जाएगा ये 2 गुणा 75 गुणा अंडर रूट 3, और नीचे जो है वो 3 3 अंडर रूट 3 से गुणा होकर 3 हो जाएगा। 3 से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा? 75 बार, सॉरी 25 बार कटेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? अब 2 गुणा 25 अंडर रूट 3, और 2 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब बताइए आप क्या सारे समझ पाए क्या? एक्स की वैल्यू जो कितने आ गई अपने पास में? 50 अंडर रूट 3 मीटर आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिख देंगे? अतः धागे की लंबाई, अतः धागे की लंबाई कितनी हो जाएगी बताओ? 50 अंडर रूट 3 मीटर हो जाएगी। ओके, ये अपने पास में सिंपल सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। और 9th नंबर क्वेश्चन जो है वो अपने पास में 2019 में आया हुआ है। एक आपके जो 2022 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और 2021 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो हमने पहले जो रिपीट हुआ था 2021 वाला जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 किया था, वो 2021 में भी आया था। ये 2019 में था। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरह से देखा, एक अपूर्ण मीनार, यानी एक मीनार है जो बन रही है, अभी पूरी नहीं हुई है ना। एक अपूर्ण मीनार है। ठीक है, एक अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर, इसके आधार से कितना मीटर दूर है? 120 मीटर दूर। ठीक है, एक बिंदु है, यहाँ से जो है वो शिखर का उन्नयन कोण, अभी जो है ये बनी है, इसके शिखर का उन्नयन कोण ये कितना दे रखा है बताओ? इसका उन्नयन कोण कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब इसने ये बोला है कि उसे कितना ऊपर और बनाया जाना चाहिए, यानी ऊपर जो है इसको और बनाना चाहिए। यहाँ पे अपने को ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसे ऊपर और कितना बनाया जाए ताकि जो है इसका उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री हो जाए। यानी इसका उन्नयन कोण कितना करना है अपने को? 60 डिग्री करना है। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब भी अपने पास में दो त्रिभुज बनेंगे उसमें एक चीज़ कॉमन होगी। जैसे यहाँ पे एक तो ये छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है। आप देखेंगे कि ये 12 भुजा ये 120 भुजा है, ये दोनों में कॉमन है। ओके, तो यहाँ से हम जो है इसको सोल्व करेंगे। तो ये मान लेते हैं ए बी सी, और इसको मान लेते हैं डी। तो ये कोण कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। एक बार इसको तो मान लो आप एक्स, और बताओ इसको जो है वो पूरे को कितना मान लेंगे हम? वाई मान लेंगे भुजा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, क्या आप यहाँ से जो है वो x की वैल्यू पता कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। छोटे वाले त्रिभुज में देखो, है ना। कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज बी सी और डी में, बी सी डी में क्या लिखेंगे बताओ? x बटे 120 है ना। अब ये जो x है, क्या इस पीस के लिए ये x जो है वो क्या हो जाएगा? लंब, और ये क्या हो जाएगा? आधार। और लंब बटे आधार क्या होता है? 10, और 10 में कितना हो जाएगा बताओ? 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बटे 120, और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो x बराबर कितना आ जाएगा बताओ? ये 120 भाग में उधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, और अंडर रूट कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ऐसे ही मुझे बताओ, अब बड़े वाला त्रिभुज यूज लेंगे, है ना। कौन सा त्रिभुज? ए सी और डी, त्रिभुज
ए सी डी में। अगर त्रिभुज ए सी डी में क्या पता करना है आपको, वाई, ठीक है ना। तो वाई बट्टे में कितना लिख देंगे 120। बताओ अगेन वाई जो है इसके लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। वाई जो है इस 60 वाले कोण के लिए क्या हो जाएगा, वाई लंब हो जाएगा, ठीक है। और 120 क्या हो जाएगा इसके लिए, आधार हो जाएगा। 120 आधार हो जाएगा। और लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार अगेन अपने पास में 10 होता है, और 10 कितना हो जाएगा बताओ, 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वाई बटे 120। और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, सारे मिलके बताओ 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, वेरी गुड, अंडर रूट 3 होती है। तो वाई बराबर में ये इधर भाग में उधर जाएगा, तो गुणा में 120 अंडर रूट कितना हो गया, 3 हो गया। ये समीकरण नंबर 2। अब मुझे आप जो है इसमें से देख के बताना है ना, थोड़ा सा अपने पास दिमाग लगाना। यहाँ तक जो है ये अपूर्ण थी बिल्डिंग, है ना। अब ये जो है पूरी बन गई है, तो मुझे बताओ ऊपर जो है वो कितनी बनी है, ये ए बी बनी है ना। अगर मुझे ये ए बी निकालनी है तो मैं पूरी इस वाई में से एक्स माइनस कर दूंगा, तो ये ए बी बचेगा। यानी ये पूरी भुजा किसनी है, एसी है, एसी का मतलब वाई है। इसमें से क्या माइनस कर दूंगा, बी से, यानी एक्स माइनस कर दूंगा, तो क्या बचेगी, ए बी बचेगी। तो मुझे बताओ अगर इसके ए बी निकालना है, मुझे ए बी निकालना है, तो किस में से क्या माइनस करेंगे, ए सी में से क्या माइनस करेंगे, बी सी। ए सी की वैल्यू क्या है बताओ, वाई है, इसमें से एक्स माइनस कर देंगे, तो वाई की वैल्यू कितनी है अपने पास में 120 अंडर रूट 3, इसके बटे में 1 लगा देंगे। इसमें से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, 120 बटे अंडर रूट 3। तो ऊपर से जो है वो 120 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 3 बटे 1 माइनस में 1 बटे अंडर रूट 3 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे, और यहाँ पे अंडर रूट 3 से गुणा के 3 हो जाएगा, माइनस 1 1 से गुणा के 1 हो जाएगा, अंडर रूट 3 1 से गुणा के अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 120 गुणा 2 बटे अंडर रूट 3। नीचे अंडर रूट नहीं रखते हैं, तो ऊपर नीचे अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 120 गुणा 2 गुणा अंडर रूट 3, और बट्टे के अंदर ये 3 अंडर रूट 3 गुणा होकर 3 हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 40 बार, और 40 को जो है वो 2 से गुणा करेंगे, तो बताओ कितना आ जाएगा, 80 अंडर रूट 3 आ जाएगा, 80 अंडर रूट 3 मीटर। यानी इसको ऊपर और कितना बनाने की जरूरत है, 80 अंडर रूट 3 मीटर बनाने की जरूरत है, ठीक है। तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन करें जिसके अंदर 2 त्रिभुज बन रहे हैं, तो आपको जो है वो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि उन दोनों में से जो है वो कॉमन चीज़ कौन सी है, यही कॉमन चीज़ आपको सोल्यूशन तक लेके जाएगी, ओके। और ये 10 नंबर क्वेश्चन जो है अपने पास में 2019 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो हम करते हैं। और अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा है, एक मीनार के आधार से 9 मीटर और 25 मीटर दूर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से, एक मीनार है उसके आधार से, अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरह से दे रखा है, एक मीनार दे रखी है अपने को, है ना। ये एक मीनार मान लेते हैं, ठीक है। इसके आधार से 9 मीटर, एक बिंदु जो है वो 9 मीटर दूर है, और दूसरा बिंदु जो है वो यहाँ से जो है वो 25 मीटर दूर है। कितना दूर है, 25 मीटर दूर है, 25 मीटर दूसरा बिंदु है। ये 9 मीटर पर जो है वो पहला बिंदु है। एक ही रेखा पर स्थित है, दोनों बिंदु है, शिखर के उन्नयन कोण जो है पूरक कोण दे रखे हैं, ठीक है। पूरक कोण का मतलब क्या होता है, पूरक कोण हमने जो है वो पहले पढ़े हैं, है ना। पूरक कोण का मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग जो है वो कितना होता है, वेरी गुड, जिनका योग कितना होता है 90 डिग्री का होता है। ऐसे दो कोण जिनका योग जो है कितना होता है 90 डिग्री का होता है, उनको पूरक कोण बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये कोण जो है वो मेरे पास में थीटा है, तो पूरक कोण निकालने के लिए हम जो है वो 90 में से माइनस कर देते हैं थीटा को, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ वापस से क्या बन रहा है अपने पास में, दो त्रिभुज बन रहे हैं, दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, ये एक भुजा ऐसी होगी जो दोनों में कॉमन होगी, तो वो भुजा कौन सी है, ये वाली भुजा है। तो इस भुजा को जो है मैं कितना मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो दो त्रिभुज लगा दो आप, ये हो जाएगी ए बी सी और डी। तो पहले छोटे वाले त्रिभुज में लगाएंगे, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। और ये थीटा है, थीटा के सामने वाले ये क्या हो जाएगा बताओ, थीटा के सामने वाली भुजा, वेरी गुड, एक्स बट्टे में क्या लिखेंगे, लंब। तो ये क्या होगा, लंब हो जाएगा, और 9 क्या होगा इसके लिए, आधार होगा, और लंब बटे आधार क्या होता है 10, 10 थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। तो बताओ x बटे 9 बराबर में क्या आ गया अपने पास में, 10 थीटा आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब इस वाले बड़े वाले त्रिभुज में देखना, बड़े वाले त्रिभुज में मैं लिखूंगा x बटे में कितना लिखूंगा 25, x बटे 25, ठीक है, क्योंकि x और बटे में 25 ही हो गया। तो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, और 10 में कितना होगा बताओ 90 माइनस से थीटा। हालांकि ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है हट चुका है, पर फिर भी समझने के लिए हम समझ लेते हैं एक बार के लिए ना। तो ये हो जाएगा, बताओ x क्या होगा इसके लिए, लंब, और 25 क्या होगा, आधार, लंब बटे आधार अगेन 10 हो जाएगा। तो बताओ क्या होगा, x बटे 25 बराबर में 10, 10 90 माइनस थीटा। अब जब भी 90 में से कोई कोण माइनस होता है, तो ये 10 जो है किस में बदल जाएगा, कोट में बदल जाएगा, ये हुआ कोट थीटा, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, कोट थीटा को जो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, कोट थीटा का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा। कोट थीटा का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पे लिख दो x बटे 25 बराबर में, इसको लिख सकता हूँ 1/10
टेन थीटा। बताओ ये वाली बात समझ पाए हो क्या आप? ये मैंने 1/10 थीटा कैसे लिख दी, ठीक है। अब मुझे बताओ टेन थीटा की वैल्यू जो है हम यहाँ से रख देंगे, इसमें समीकरण 1 से इसमें टेन थीटा की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे जो है वो कितना हो जाएगा बताओ? ये तो इधर तो चल रहा है x/25 है ना, बराबर में इधर हो जाएगा 1/, और टेन की वैल्यू कितनी है बताओ? x/9 है, तो ये हो जाएगा x/9 हो जाएगा, ठीक है। और ये पलट के ऊपर जाएगा तो x/25, और वो पलट के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9/x हो जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ये x से गुणा होकर x² हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 25 गुणा 9, और 25 गुणा 9 कितना होता है? 225 होता है। तो बताओ x² की वैल्यू कितनी आ गई? 225 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √225 आ जाएगी। अब यहाँ पे जो है वैल्यू कितनी होगी अपने पास में? 15 हो जाएगी, क्योंकि 225 का अंडर रूट कितना होता है? 15 होता है। तो बताओ मीनार की ऊंचाई जो है वो कितनी आ गई है? 15 आ गई है। ओके, ये 11 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस तरह से दे रखा है। एक खंबे के आधार से 20 मीटर दूर स्थित बिंदु से खंबे पर लगे कैमरे का उन्नयन कोण, एक खंबा है अपने पास में, और 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो ये अपने पास में 2018 में आया हुआ है। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन है, और ये अपने पास में ये भी 2018 में आया हुआ है। ओके, तो चलो, एक खंबा दे रखा है अपने को, और इस खंबे से कितना दूर? इस खंबे से 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर एक बिंदु है, और यहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा है, ठीक है ना। इस सीसीटीवी कैमरे का उन्नयन कोण कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। तो खंबे की ऊंचाई याद करो, तो इस खंबे की ऊंचाई मैं h मान लेता हूँ, ठीक है। ये ऊंचाई h मान ली, ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। इस बिंदु को मान लो P, Q और R। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज PQR में। बताओ क्या पता करना है? h पता करना है। दिया हुआ क्या है? 20 है, तो h/20 लिख देंगे। h जो है इसके लिए क्या बताओ? ये तो क्या हो जाएगा? कर्ण। ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, और ये भुजा क्या हो जाएगी अपने पास में? आधार हो जाएगी, ठीक है। तो बताओ h क्या है इसके लिए? लंब है, और 20 क्या है? आधार, और लंब बटे आधार क्या होता है? 10, और 10 में कितना हो जाएगा बताओ? 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो h/20 बराबर में 10 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो h बराबर कितना आ जाएगा? 20 √3 आ गए। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, और यहाँ पे लगा देंगे मीटर। तो बताओ क्या लिख देंगे? अतः खंबे की लंबाई जो है, खंबे की ऊंचाई, अतः खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई बताओ? 20 √3 आ गई। और √3 की वैल्यू अगर आपको दे रखी हो जैसे 1.73, तो आप उसको जो है मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ये भी क्वेश्चन अपने पास में 2018 में आया हुआ था। अब अगला वाला क्वेश्चन जो है वो आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस तरह से दे रखा है। आंधी आने से जो है वो एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है। एक पेड़ था पहले, मान लेते हैं ये पेड़ था, मान लो ऐसे, ठीक है। ये पेड़ था, अब क्या हुआ? आंधी आ गई तो ये बीच में से यहाँ से टूट गया। टूटने के बाद में जो है इसका ये वाला भाग इधर हो जाएगा, है ना। ये टूट के ऐसे गिरेगा तो ऐसे हो जाएगा ना। अब ये क्वेश्चन आगे देखा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तथा टूटने के कारण इसका शिखर इसकी जड़ों से 3 मीटर, यानी ये पहले जो है वो एक पेड़ था, ठीक है पूरा, और मान लो ये ऊपर तक था ऐसे 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 ऐसे, और ये वाला भाग जो वो टूट के ऐसे हो जाता है इधर, है ना। और इसकी जड़ों से 3 मीटर दूर इसका शिखर टच करता है, यानी यहाँ इसकी टहनियाँ हैं ये, है ना, ऐसे हो जाएगा ये। तो पहले जो है वो बताओ, इसकी जो है वो अपने को लंबाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई ज्ञात करनी है तो ये वाला भाग और ये वाला भाग, है ना। जैसे पहले ये पूरा खड़ा था ऐसे, ठीक है, तो मैं इस वाले भाग को तो मान लेता हूँ x, और इस वाले भाग को क्या मान लेता हूँ y। तो इसको वापस से अगर ये सीधा होगा तो x प्लस में क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। इस पेड़ की लंबाई मुझे अगर पता करनी हो ना, जैसे ये वाला भाग क्या है? x है, और ये वाला भाग क्या है? y। तो y वाला भाग जो है ऐसे टूट के इधर गिर गया है, और x वाला भाग अभी तक है, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट है। अब मुझे ये बताओ इसके गिरने से क्या होता है? ये छूने लगता है, ठीक है, 3 मीटर, और यहाँ पे जो है वो अपने को इसका कोण नहीं दे रखा है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जो है ये जो है वो कितना डिग्री का कोण बनाता है? ये जो है वो 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब अपने को क्या पता करना है? इससे पेड़ की लंबाई पता करनी है। तो पेड़ की लंबाई पता करनी है, पहले x और फिर y पता करना पड़ेगा, फिर बाद में जो पेड़ की लंबाई। तो बताओ x अपॉन में क्या लिखेंगे? 3, और x क्या है इसके लिए? लंब है, और 3 क्या है? आधार, और लंब बटे आधार क्या होता है? 10, और 10 में क्या हो जाएगा बता? 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। तो x/3 बराबर में कितना आ गया? 1/√3। तो x बराबर में कितना है? 3 उधर गुणा में जाएगा। अब बताओ ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे? √3 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 √3, और बटे में क्या हो जाएगा? 3, 3 से 3 कट के बताओ क्या आ गया? √3 आ गया, ठीक है। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई? √3। ऐसे ही y निकाल लेंगे, तो y अपॉन में क्या लिखेंगे? 3। बताओ y जो है इसके लिए क्या है? कर्ण, और ये क्या है? इसके लिए आधार है।
और कर्ण बटे आधार क्या होता है? वेरी गुड, कर्ण बटे आधार क्या होता है? हाँ, आधार बटे कर्ण जो है वो क्या होता है? आधार बटे कर्ण कोस होता है, और कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। और सेक में कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 वैल्यू होती है, ठीक है। तो y/3 बराबर में कितना हो जाएगा? 2/√3, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू पता करेंगे तो ये 3 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, तो 2 गुणा 3 बटे में √3, और गुणा में कितना हो जाएगा? √3 हर का परिमीकरण करा देंगे। तो यहाँ पे ऊपर जो हो गया 6 गुणा √3 और नीचे हो गया 3, 3 से ये कट जाएगा 2 बार। तो बताओ क्या आ गया? 2/√3 आ गया। अब मुझे बताओ पेड़ की लंबाई जो है वो क्या होगी? पेड़ की लंबाई, पेड़ की लंबाई क्या होगी बताओ? एक्स प्लस में वाई, एक्स प्लस में वाई, ठीक है। मैं इसको मान लेता हूँ, यहाँ से ये टूटा है जो ऊपर वाई है और नीचे जो है वो इसका एक्स है। तो एक्स वाला भाग तो ऐसे ही रह गया, और ये टूटा हुआ भाग जो है इधर इसको ज़मीन पे टच करने लगा है। तो बताओ एक्स की वैल्यू जो है वो अपने पास में कितनी आई थी? √3, और वाई की वैल्यू कितनी आई थी? 2/√3 आएगी। √3 और 2/√3 मिलके कितने हो जाएंगे? 3/√3। तो बताओ यहाँ पे जो है वो 3/√3 पेड़ की लंबाई कैसे आ गई, वो आप सारे समझ पाए होंगे, ठीक है। आप जो है इसमें एक करेक्शन कर लेना, यहाँ पे जो है वो अपने पास में कोण नहीं दे रखा है, तो वो कोण जो है वो 30 डिग्री बना लेना आप, ठीक है। ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 13 था, और ये क्वेश्चन जो है अपने पास में 2017 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस तरह से, एक मीनार के पाद से यानी इसके फुट पॉइंट से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तथा भवन के पाद से दो चीज़ें हैं अपने पास में, एक तो मीनार है और एक क्या है? भवन है। एक बार के लिए मैं दोनों की लंबाई बराबर बनाता हूँ, ठीक है। बराबर क्यों बनाई? क्योंकि हमें अभी तक नहीं पता है कि कौन सा जो है वो किसकी लंबाई ज़्यादा है ना। तो ये तो अपने पास में मीनार है और ये क्या है? भवन है। अब पता कर लेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ से क्या होगा बताओ? जिधर अपने को ऊपर देखना पड़ेगा ना, ज़्यादा जिसका उन्नयन कोण होगा उसकी लंबाई ज़्यादा होगी, है ना। अब क्या दे रखा है? मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। यहाँ से ये कोण कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। और ऐसा दे रखा है इधर से, यानी किधर से? भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है ना। इस बार ये कोण जो है वो 60 डिग्री दे रखा है। इसका मतलब मीनार जो है वो क्या है? ज़्यादा अपने पास में, इसकी हाइट ज़्यादा है ना। और इसका ये उन्नयन कोण कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। अब यहाँ पे अगेन अपने पास में कितना, दो त्रिभुज बन गए, है ना, एक तो इधर और एक इधर, और दोनों में ये वाली भुजा क्या है? दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो यही अपने को जो है सोल्यूशन तक लेके जाएगी। यदि मीनार 48 मीटर ऊंची है ना, मीनार की ऊंचाई कितनी है? 48 मीटर है। अगर मीनार की ऊंचाई 48 मीटर है तो मैं इसको जो है वो x मान लेता हूँ और ये भवन की ऊंचाई को h मान लेता हूँ। तो पहले जो है वो इस इधर वाले त्रिभुज में देखना पड़े, इस इधर वाले त्रिभुज में ये हो गया ABC, और इसको मान लेता हूँ मैं D मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो एक बार त्रिभुज ABC में देखो, त्रिभुज ABC में अपने को क्या निकालना है? x निकालना है, और दिया हुआ क्या है? 48 है। बताओ x जो है वो क्या है इधर वाले त्रिभुज के लिए? ये x क्या है? देखो जैसे ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, तो ये सामने वाली भुजा ये तो कर्ण हो जाएगी, 60 के सामने वाली भुजा 48 क्या हो जाएगी? लंब। तो बताओ x क्या हो जाएगा? आधार, और आधार बटे लंब क्या होता है? कोट, और कोट में कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है। तो x बटे 48, और कोट 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48/√3। नीचे √3 नहीं छोड़ते हैं, इसलिए √3 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, और यहाँ पे जो कितना हो जाएगा? 48/√3, और बटे में हो जाएगा 3, 3 से ये कट जाएगा 16 बार। तो बताओ यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई है? 16/√3 मीटर आ गई, ओके। अब ये इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब अपने को जो है x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई है? 16/√3 मीटर आ गई। अब अपन जो है वो भवन में इसमें दिखाएंगे ना, BCD में, त्रिभुज BCD में क्या फाइंड आउट करना है अपने को? h फाइंड आउट करना है। तो h को लिखेंगे ऊपर और नीचे लिखेंगे x को, और x की वैल्यू जो है वो बताओ कितनी आ गई है अपने पास में, वो बाद में रख देंगे। बताओ इस 30 के लिए जो है ये h क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी, और ये जो है क्या हो जाएगी? x इसके लिए आधार हो जाएगी, और लंब बटे आधार क्या होता है? 10, 10 में कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ओके। और 10 30 हो जाएगा, तो यहाँ से लिख देंगे h बटे में x की वैल्यू अपने पास में आ गई है 16/√3, और 10 30 जो है वो कितना होता है? 1/√3 होता है। तो बताओ यहाँ से जो है वो h बराबर में कितना आ जाएगा? 16/√3 बटे में क्या आ जाएगा? √3, √3 से √3 कट गया। बताओ क्या आ गई वैल्यू? h की वैल्यू कितनी आ गई है? 16। और h क्या माना था हमने? भवन की ऊंचाई। तो लास्ट में क्या लिख देंगे? अतः भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, है ना? 16 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो लास्ट में ये लाइन ना लिखना भूलें यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं अपने पास में। क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस तरह से दे रखा है। एक नदी का पुल है, उसके एक बिंदु से इसके सम्मुख किनारों पे, है ना, एक नदी का पुल बनाया हुआ है ऐसे,
ठीक है। और इसके बीच से इधर से जो है वो ऐसे नदी जा रही है ना, आगे जो है ऐसे नदी जा रही है, और ये ऊपर से पुल बनाया हुआ है ऐसे। तो इसके दो किनारे, एक तो किनारा ये है और एक किनारा ये है और एक किनारा ये है। इस किनारे को मैं ए नाम दे देता हूँ, इस किनारे को बी नाम दे देता हूँ। इस नदी पे एक पुल है, ठीक है ना। ये जो नदी पे एक पुल है और इस पुल पे जो है एक बिंदु है, और इस बिंदु से जो है इसके अवनमन कोण दे रखे हैं आपको ना, अवनमन कोण दे रखा है, इसका अवनमन कोण और इसका अवनमन कोण। अवनमन कोण कहाँ से बनेंगे, यहाँ से जो भी रेखा होगी वहाँ से अपने पास में अवनमन कोण बनेंगे। तो इसका अवनमन कोण दे रखा है, एक का तो दे रखा है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, और एक का दे रखा है अपने को 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो इस किनारे को जो है मैं यहाँ से मिला दूंगा ऐसे। तो बताओ ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर होगी, तो ये 30 डिग्री है, मैं इसको भी मिला देता हूँ से। ये 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री कैसे हो गया, सारों समझ पाए ना, एकांतर कोण है। अगर ये 45 है तो बताओ ये कोण भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दे रखा है कि ये जो पॉइंट है ना, ये यहाँ से कितना ऊपर है, ये 4 मीटर ऊपर है। कितना ऊपर है, 4 मीटर ऊपर है। तो आपको जो है वो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो नदी की चौड़ाई क्या हो जाएगी, ये पूरी हो जाएगी, है ना। यहाँ पे जो आपको कितने दिख रहे हैं, 2 त्रिभुज दिख रहे होंगे, है ना। एक तो ये इधर वाला, तो इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, मान लेते हैं ये पी है और ये क्यू है ना। तो 2 त्रिभुज बन जाएंगे, एक तो अपने पास में ए पी क्यू बन जाएगा, एक बी पी क्यू बन जाएगा, ठीक है। और इधर वाले इसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, और यहाँ पे कितने मान लेंगे, ये वाई मान लेंगे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और दोनों को ऐड कर देंगे तो नदी की चौड़ाई आ जाएगी। तो यहाँ पे अलग अलग त्रिभुज में, त्रिभुज ए पी क्यू में क्या होगा बताओ, एक्स बटे में 4, और एक्स जो है इस देखो ये तो 90 डिग्री का हो गया, तो ये कर्ण हो गया, और 4 क्या हो गया इसके लिए, लंब हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, आधार, और आधार बटे लंब क्या होता है, कोट 45, ठीक है। तो एक्स बटे 4, और कोट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो एक्स की वैल्यू 4 कैसे आगे, सारे समझ पाए हो क्या। ऐसे जो है वो इधर इस त्रिभुज में लगा देंगे, त्रिभुज बी पी क्यू में y बटे 4, और y जो है इसके लिए 30 के लिए ये क्या हो जाएगा, 4 तो क्या हो जाएगा लंब, और y क्या हो जाएगा इसके लिए आधार, और आधार बटे लंब क्या होगा, कोट, कोट में कितना 30। तो बताओ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, y बटे 4, और कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है, जितनी tan 60 की वैल्यू होती है, √3। तो बताओ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 √3। ये हो गया समीकरण नंबर 1, और ये इधर वाला 2। और मुझे बताओ नदी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, नदी की चौड़ाई वो कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई। एक्स की वैल्यू तो 4 दे रखी है, और ये हो गया 4 √3, तो 4 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3 प्लस में 1 बचेगा, ओके। ये अपने पास में सोल्यूशन हो जाएगा इसका, और ये हो जाएगा मीटर। तो नदी की चौड़ाई जो 4 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर आ गई। और ये क्वेश्चन जो है अपने पास में 2015 में आया हुआ है, 15 नंबर क्वेश्चन। अब जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, और वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस तरह से दे रखा है, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक 10 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। अब इस भवन के शिखर से, शिखर ऊपर होगा, शिखर से एक टावर के शिखर का, एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, अब दूसरा टावर दे रखा है और उसके शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है। इसका मतलब आप भवन पे चढ़े हुए हो शिखर पे, और शिखर से भी आपको ऊपर देखना पड़ रहा है, नीचे देखना पड़ता है, इसका मतलब टावर छोटा है, और अगर ऊपर देखना पड़ता है इसका मतलब टावर की जो हाइट है वो क्या है, इस भवन से ऊपर है ना। मतलब आप भवन के शिखर, ये क्या हो जाएगा, भवन का शिखर, और शिखर से भी आपको ऊपर देखने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब टावर की जो लेंथ है ना, टावर की जो हाइट है अपने पास में वो क्या है, इस भवन से क्या है, ज़्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, टावर हो जाएगा। और इसका जो है उन्नयन कोण जो है वो कितना दे रखा है आपको, 30 डिग्री दे रखा है, उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रखा है, सॉरी 30 डिग्री नहीं है, 60 डिग्री है। इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, और यहाँ पे जो है इसका जो फुट पॉइंट है, इसका ये अवनमन कोण ये कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो इसको जो है मैं एक बार के लिए ऐसे, तो ये 45 है, तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। अब देखो आपको क्या दे रखा है, टावर की ऊंचाई याद करनी है ना, और ये भवन जो कितना दे रखा है, 10 मीटर दे रखा है। टावर की ऊंचाई बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, कैसे मुझे बताओ, अगर ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं जो क्या मान लेता हूँ एक बार के लिए, एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। और ये वाली भुजा जो है वो वाई मान लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो त्रिभुज बनेंगे, और दो त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो ऊपर वाला त्रिभुज बन रहा है, और एक कौन सा त्रिभुज बन रहा है, नीचे त्रिभुज बन रहा है, और दोनों में एक चीज कॉमन है, देखो ये जितनी भुजा है उतनी की भुजा ये होगी। तो अगर ये एक्स है तो ये भुजा भी कितनी होगी, एक्स होगी। अब मुझे ये निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये निकालने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि मैं ये तो 10 आ गया, पर ऊपर कितना है ये नहीं पता है ना, तो ये निकालने के लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, और ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा नीचे वाले से, एक्स बटे 10। बताओ इस 45 के लिए ये 10 तो क्या हो जाएगा, लंब, और ये एक्स क्या हो जाएगा, आधार, और आधार बटे लंब क्या होता है, अगेन कोट 45। तो बताओ एक्स बटे 10 बराबर में कोट 45 एक होता है। तो एक्स की वैल्यू 10 कैसे आ गई, आप सारे समझ पाए हो क्या, है ना।
अब इस वाले त्रिभुज में देखेंगे y निकालना है, अपॉन में लिख देंगे x, y इसके लिए क्या हो जाएगा लंब, और x क्या हो जाएगा आधार, और लंब बटे आधार क्या होता है 10, और 10 में कितना हो जाएगा बताओ 60 हो जाएगा। तो y और x की वैल्यू यहाँ से आ गई है 10, बराबर में 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो बताओ y बराबर में कितना आ गया 10 √3 आ गया। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर मुझे टावर की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई पता करनी है तो 10 तो ये हो गई और y ये हो गई है ना, तो टावर की ऊंचाई बराबर में कितना हो जाएगा 10 प्लस में y, तो ये हो जाएगा 10 प्लस में y की वैल्यू कितनी होगी 10 √3 होगी, तो यहाँ से 10 कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगी √3 प्लस में 1 हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये अपने पास में क्वेश्चन थे। ठीक है, अब मैंने जो है वो आपको ये बताया था आप ये सारे क्वेश्चन जो हो विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं ना। विद इन सेकेंड कैसे निकालेंगे, चलो आज हम जो इसी की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये लास्ट में ये शॉर्टकट है, अगर क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं तो अगर आपको क्लास जो है वो आगे कंटिन्यू नहीं करनी है तो आप यहाँ से जो है अपने क्वेश्चन जो निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हम शॉर्टकट जानेंगे एक है ना, और वो शॉर्टकट ये इस तरह से है, आपको ट्राइंगल में 3 चीज़ें याद रखनी है, 3 चीज़ें नहीं 2 ट्राइंगल याद रखने हैं आपको है ना। एक तो जो है अगर ये 90 है तो ये कोण 45 है, तो ये कोण भी कितना होगा बताओ 45 होगा। कैसे हो गया, समझ आ गया होगा ना। ये 45 है तो ये 45 क्यों, क्योंकि पूरे कोण कितना होता है 180 होता है तीनों का योग, तो ये 45 है। 90 तो ये ऑलरेडी है, बाकी इन दोनों का कोण 90 योग 90 होना चाहिए, तो ये 45 हो गया तो ये भी 45 हो गया ना। अब यहाँ पे और क्या आ सकता है, यहाँ पे 30 आएगा, अगर ये 30 है तो बताओ ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये दो, इन 2 त्रिभुज के अलावा आपने इतने क्वेश्चन किए, इन 2 त्रिभुज के अलावा मुझे बताओ कोई दूसरा त्रिभुज बना क्या, या तो आ रहा था कोण 45 या फिर आ रहा 30 या फिर कितना आ रहा था 60 आ रहा था, इनके अलावा कोई भी अपने पास में जो है वो कोण नहीं बनेगा। ठीक है, अब आपको हमेशा याद रखना है कि 45 जब भी हो ना तो यहाँ पे जितना होगा, जैसे इन दोनों का अनुपात जो होता है वो 1:1 होता है। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मैं कहूँ आपको ये भुजा 5 है तो ये भी 5 होगी, ये भुजा 10 है तो ये भी 10 होगी, ये 18 है तो ये भी 18, ये 9 है तो ये भी 9 हो जाएगी, ये 17 है तो ये भी 17, यानी आधार और लंब क्या होते हैं दोनों बराबर होते हैं, और इनको जो है वो √2 से गुणा कराते हैं, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे कर्ण आ जाएगा, क्या आ जाएगा कर्ण आ जाएगा। ठीक है, तो √2 से गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा कर्ण आ जाएगा, और आधार और लंब दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। जैसे मैं आपको बोलूँ, मान लो जैसे मैंने आपको ये दिया कि ये जो है वो 10 मीटर है और यहाँ पे जो है वो 45 मीटर है, आपको बाकी 2 भुजाएं निकालनी है, तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है ना। अब मुझे बताओ ये क्या हो जाएगी, इसके लिए क्या हो जाएगा ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आधार। तो 45 डिग्री में क्या याद रखना है, अगर आधार जितना होगा उतना का उतना लंब होगा, तो ये भी 10 होगा, और यहाँ से इसको √2 से गुणा कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 √2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप मेरी बात समझ पाए हो क्या, कि यहाँ पे लंब और आधार जो है वो दोनों को क्या करना है आपको बराबर करना है, और यहाँ पे जो कर्ण जो हो जाएगा वो √2 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है आपको एक मान याद रखना है वो है √3, क्या याद रखोगे आप √3। और एक बात आपने जो है वो त्रिभुज में पढ़ी होगी कि जो छोटा कोण होता है उसके सामने वाली भुजा भी छोटी होती है, और जो बड़ा कोण होता है उसके सामने वाली भुजा भी बड़ी होती है। तो 90 डिग्री का ये जो सबसे बड़ी भुजा होगी कर्ण जो है, कर्ण क्या होगी सबसे बड़ी भुजा होगी। अब एक तो लंब होगा और एक क्या होगा आधार होगा। ठीक है, अब अगर आपको बड़ी भुजा दे रखी है, जैसे 60 के सामने वाली ये भुजा दे रखी है, ये भुजा मान लेते हैं मैं 15 मान लेता हूँ, ये भुजा 15 है। ठीक है, और अगर छोटी भुजा निकालनी है, क्या बोला मैंने, बड़ी भुजा दे रखी हो और छोटी भुजा निकालनी हो तो आप जो है वो √3 से क्या दे देंगे भाग दे देंगे। यानी अगर किसी भी नंबर को जो छोटा करना हो तो हम क्या करते हैं भाग देते हैं, और अगर किसी नंबर को बड़ा करना हो तो हम क्या करते हैं गुणा करते हैं। ठीक है, और वो आप नंबर याद रखेंगे √3। तो 60 के सामने वाली भुजा दे रखी है, 60 के सामने वाली भुजा कौन सी है ये है, इसका मतलब ये भुजा कैसी है बड़ी भुजा है। तो 30 के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी छोटी, तो मुझे छोटी भुजा लेके आनी है, तो क्या करूंगा मैं भाग दूंगा, तो ये भुजा जो है कितनी हो जाएगी 15 √3 हो जाएगी। ठीक है, ये होगी 100% है ना, ऐसा जो है हर एक ट्राइंगल में लगेगा। अभी मैं बताऊंगा जैसे हमने जो भी क्वेश्चन किए ना पहले के सारे क्वेश्चन, तो वो हम एक बार के लिए वापस से ऐसे कुछ मतलब मिनटों में निकाल के उनको वापस देखेंगे। अब हमेशा याद रखना जितनी छोटी भुजा होती है ना उसका दुगुना जो है कर्ण होता है, तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30/√3 हो जाएगा। ठीक है, क्या मेरी बात समझ पाए हो क्या आप। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैं कहूँ आपको ये जो है कोण 60 है, ये कोण 30 है, और ये वाला जो है वो अपने पास में 10 दे रखा है। तो बताओ इस बार जो छोटी भुजा दे रखी है ना, छोटी भुजा कितनी दे रखी है 10 मीटर दे रखी है, और 60 के सामने बड़ी भुजा निकालनी है, तो बड़ी भुजा निकालनी है तब तो गुणा करना है, छोटी भुजा निकालनी है तब भाग देना है, बस इतना याद रखना है। तो बड़ी भुजा निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा बताओ 10 √3 हो जाएगा। ठीक है, अब कर्ण जो होगा वो छोटी भुजा के हमेशा डबल होगा, छोटी भुजा कितनी है 10 है, 10 का डबल क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, बस यही याद रखना है।
ठीक है। जैसे एक और अपने पास में एक और ले लेते हैं, ये 60 है मान लो, ये 30 है, और ये मान लो 5 दे रखा है आपको। तो इस बार 60 डिग्री के सामने वाली भुजा जो बड़ी होती है, बड़ी भुजा दे रखी है, और 30 डिग्री के सामने वाली छोटी भुजा निकालनी है ना। तो छोटी भुजा निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो 5 में किसका भाग देंगे, √3 का भाग देंगे। अब tan जो होगा वो हमेशा छोटी भुजा का डबल होगा, तो इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 10/√3 हो जाएगा। अब ये लगेगा कहाँ कहाँ, ये सारी जगह लगेगा। हमने जितने भी क्वेश्चन किए ना वो सब जगह ये क्वेश्चन लगेगा। चलो मैं एक बार के लिए बता देता हूँ आपको कैसे लगेगा। कल जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, कल हमने ये क्वेश्चन किए थे। अब देखो है ना, कल पहला क्वेश्चन यही था, अगर आधार और लंब जो है वो बराबर होता है। आधार और लंब बराबर कब होता है, जब ये कोण कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए, तभी आधार और लंब बराबर होता है। देख लो ये रहा 45 आ गया ना, तो इसका ये कोण 45 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा था सेकंड वाले में, सेकंड वाले में ये दे रखा था, ये 12 है, ये 60 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा बताओ, 30 होगा। और मैंने आपको बोला था 30 के सामने वाली भुजा भी क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, 30 के सामने वाली भुजा क्या होगी, छोटी। और जो 30 की छोटी भुजा होती है उसका दुगुना कौन होता है, कर्ण होता है। तो बताओ इसका दुगुना अगर 6 है तो ये एच कितना आना चाहिए, 6 मीटर आना चाहिए। एच कितना आना चाहिए, 6 मीटर आना चाहिए। ये हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी। हाँ, यहाँ पे देखो हमने जो है वो कल मिस्टेक कर दी थी। कोस 60 की वैल्यू जो होती है 1/2, 1/2 होती है। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है एच, एच बराबर में कितना आएगी, 12/2, 12/2 यानी 6 आएगी वैल्यू है ना यहाँ पे। तो ये अपने पास में वैल्यू कितनी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ से ये करेक्ट कर लेना। कल जो है हमने यहाँ पे शायद ये वैल्यू रखने में कोट 60 की वैल्यू जो है वो √3/2 नहीं होती है, 1/2 होती है। ठीक है ना, 1/2 जैसे ही रखेंगे, ये 12 इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 12/2 हो गया, 12/2 यानी 6 मीटर आ गई। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन था। ये देखो अपने पास में, ये अपने पास में थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या पता करना था बताओ, देखो ये कितना दे रखा था, 14 14, तो ये कितना हो गया बताओ, 6 मीटर बचा ना, ये 6 मीटर बचा। और बताओ 60 के सामने वाली भुजा दे रखी है, 60 के सामने वाली भुजा कितनी है, 6 है। सॉरी 30 के सामने वाली भुजा कितनी है, 6 है। और आपको पता है कि कर्ण जो होती है छोटी, 30 के सामने वाली भुजा है, इसका मतलब ये भुजा छोटी है, और छोटी भुजा का क्या होता है, दुगुना। तो एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 12, देख लो 12 आ रही है। ठीक है, ये वाला देखते हैं। मुझे बताओ ये कोण कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 के सामने वाली भुजा बताओ 100 जो होगी, वो 100 क्या होगी, छोटी भुजा होगी, छोटी भुजा होगी ना। और अपने को 60 के सामने वाली भुजा यानी एच बड़ी भुजा लेके आनी है। तो बताओ बड़ी भुजा लेके आनी है, तो इसको किससे गुणा करा दूंगा, √3 से गुणा कराऊंगा। तो ये बताओ ये कितनी होनी चाहिए, 100 √3 होनी चाहिए। तो देख लो 100 √3 आ रही है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से देखा है ना, मैंने आपको बताया था ना कि अगर ये भुजा 1 है तो इसमें भाग देते हैं। भाग कब देते हैं, भाग कब देते हैं बताओ, छोटी भुजा लाने के लिए। यानी ये भुजा जो है वो क्या है, छोटी है, और ये भुजा क्या है बताओ, बड़ी है। और हमने पढ़ा है बड़ी भुजा है उसके सामने वाला कोण ये कितना होना चाहिए, 60, और ये कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। तो बताओ ये कोण जो है कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। देखो 60 आ रहा है। ठीक है, इधर वाला इसमें देख लो, ये भुजा अगर 10 है, ठीक है, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। तो मुझे जो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा पता करनी है, तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा भी बड़ी होगी, तो 30 के सामने वाली भुजा छोटी है, छोटी भुजा से बड़ी भुजा लेके आनी है, तो गुणा कराते हैं। और किससे गुणा कराएंगे, √3 से। देख लो 10 √3 आ रहा है। ठीक है, ये 6 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। अब मुझे ये बताओ ये यहाँ पे x है और यहाँ पे कितना है, x को √3 से गुणा कर रखा है, √3 से गुणा किया है, इसका मतलब ये वाली भुजा कैसी बन गई है, अब बड़ी भुजा बन गई है। और ये भुजा कैसी है बताओ, छोटी भुजा है। तो छोटी भुजा है उसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, छोटा होगा, तो 30 डिग्री होगा, और ये कितना होगा, 60 होगा। तो बताओ उन्नयन कोण जो है वो कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया। इधर देखो अब, है ना, ये सेम का सेम जो है इसमें लग जाएगा। मुझे बताओ इसमें ये लगेगा, ये अगर 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आपको जो है वो किसकी वैल्यू दे रखी है, आपको जो है वो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या दे रखी है, एक्स दे रखी है। ठीक है, तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, इसका इसका √3 गुणा हो जाएगी ना, तो ये हो जाएगी √3x हो जाएगी। इसको दे देना समीकरण नंबर 1 दे देना। ठीक है ना, ये देखो √3x आ रही है। और यहाँ पे जो है वो क्या निकाल लेंगे, अगर ये 30 के सामने वाली भुजा, 30 के सामने वाली भुजा x है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, x प्लस से 40। तो 60 के सामने वाली भुजा दे रखी है, और आपको क्या निकालना है, 30 के सामने वाली भुजा निकालना है। तो h बराबर बताओ, बड़ी भुजा दे रखी है, छोटी भुजा निकालनी है, तो क्या करेंगे हम, √3 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा ये। देखो यही आ रहा है अपने पास में, ये रहा h।
ठीक है, अब इन दोनों को जो है वो आगे सोल्व करके हम आगे वैल्यू इसकी पता कर लेते हैं। ये 8 नंबर क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास में ये रहा। अब बताओ 60 के सामने वाली भुजा कितनी देर की 75, तो ये कोण कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 30 के सामने वाली भुजा ये कितनी हो जाएगी 75 बटे अंडर रूट 3 हो जाएगी। अब आपको पता है कि कर्ण जो होता है वो छोटी वाली भुजा का क्या होता है डबल होता है, तो इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 बटे अंडर रूट 3, ऊपर नीचे अंडर रूट 3 से गुणा कराएंगे तो ये ऊपर तो हो जाएगा 150 अंडर रूट 3 और नीचे कितना हो जाएगा 3, 3 से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 50 बार कटेगा। देख लो 50 अंडर रूट 3 आ रही है, यहाँ पे 50 अंडर रूट 3 आई। ठीक है, अब ये भी जो है वो अपने वैसे ही कर लेंगे, तो बाकी सारे क्वेश्चन भी जो है वो इस तरीके से हो जाएंगे। पर ये तरीका आपको तभी लगाना है जब आपको बेसिक आता हो, ठीक है, क्योंकि इस तरीके के नंबर जो है आपको वहाँ नहीं मिलेंगे एग्जाम में। एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा और लिखने के नंबर मिलेंगे। उम्मीद है कि ये शॉर्ट वाला मेथड जो है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको वापस से रिपीट करके एक बार देखो, जरूर समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपके लिए कैसी रही, और आपको जो है वो क्या मेरी स्पीड बहुत स्लो है या फिर बहुत फास्ट है। ओके, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।